हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 4 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रायोगिक ज्यामिति, एक कोण का समद्विभाजक। क्रियाकलाप, एक कागज पर एक कोण ए ओ बी खींचिए। इस कागज को इस प्रकार मोड़िए कि कोण ओ से होकर ए और ओ बी पर परस्पर समापतित हो। मतलब कि देखो क्या करना है, कागज लेना है और यहाँ पे आपने उसको कोण बना दिया। अब इसको हाफ मतलब इस डायरेक्शन में आप फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक हल्की सी लाइन दिखाई देगी आपको। समझो इसको क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसके आधे में मोड़ना है कि बीच में एक हल्की सी लाइन दिखाई दे। इस लाइन को ए सी नाम दिया, इस लाइन को क्या नाम दिया, ओ सी। तो जो ओ सी है वो इसका समद्विभाजक होगा। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट देना। अगर हम जैसे कोण का समद्विभाजक है तो मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटने को हम क्या कहेंगे, कोण का समद्विभाजक। तो ओ ए और ओ बी परस्पर संपातित हो जाए। ओ सी मोड़ का निशान है जो कागज को खोलने पर प्राप्त होगा। इसे खोलेंगे तब ये वाला निशान मिलेगा। तो ओ सी जो है, जो ओ सी है वो ए ओ बी का समद्विभाजक है। समझे, जैसे कि एक पेपर लेते हैं हम, उस पर आपने क्या किया, एक कोण बना दीजिए, एक रफ शीट पे कोण बना दीजिए और उस कोण को बीचों बीच से मोड़ेंगे। जब मोड़ेंगे तो एक हल्की सी बीच में लाइन बन जाएगी। यही लाइन क्या होगी, समद्विभाजक। तो ये हमने पेपर पे किया। अब किस तरह से खींचा जाता है समद्विभाजक, अब हम उसको समझेंगे। देखो समझना बहुत आसान है और प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ठीक है। कोण डी ए ई का समद्विभाजक खींचना है। प्रकार से कोई भी दूरी भरकर ए को केंद्र मानकर बी सी पर चाप खींचे। अब देखो करना क्या है, इस तरह से मान लो ये कोण दिया गया है आपको, समझते जाइए, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर लेते हैं। देखो क्या करना है आपको, यहाँ से आपको क्या करना है, पहले एक कोण लिया, कोई भी कोण डी सी के, आपने कोई भी कोण ले लिया। डी की सहायता से क्या कर लिया, कोई भी कोण डी से बनाना आता है ना कोण आपको। ये यहाँ पे इसका 0 पॉइंट रखते हैं डी का, और यहाँ से यहाँ पे क्या दिए होते हैं, इस तरह डी के एंगल्स दिए जाते हैं, कोण दिए जाते हैं, और इस तरह से कोई भी बिंदु पर एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे उसको टिक लगाइए और कोई भी बिंदु से लाइन खींच दीजिए। अब देखो करना क्या है, अब प्रकार लेना है आपको। क्या लेना है, प्रकार। और प्रकार को क्या करना है, थोड़ा सा खोल लेना है। थोड़ा सा क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए और इस तरह से यहाँ पे एक चाप लगाइए, ठीक है। आपने खोला और इस तरह से एक चाप लगाइए थोड़ा सा खोल के। अब उतना ही खोले रहना, प्रकार की वो जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करना। मानो इसको ए और बी कह दिया, जैसे इसमें बी सी का तो हम भी वही कह देते हैं। अरे यार, दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये हमने एक कोण बनाया हुआ दिया गया है हमें। अब क्या करना है, इसको नाम दिया ए डी और ई, ठीक है। अब क्या करना है, प्रकार लेना है। अभी तक हमने डी से बनाया, अब हम प्रकार लेंगे। प्रकार से लेके इस बिंदु पर पॉइंट रखते हुए इस पर क्या रखना है आपको, प्रकार की नोक रखते हुए यहाँ से इस तरह एक चाप लेना है, ठीक है। इस तरह चाप लेंगे तो इसको सी और डी नाम दे दीजिए। सी और बी नाम दे दिया हमने, ठीक है। हमने क्या नाम दे दिया इसको, सी और बी। अब क्या करना है, अब प्रकार की नोक इस कोने में रखनी है। अब प्रकार कहाँ रखना है आपको, यहाँ पे प्रकार रखना है और इस तरह यहाँ पे कट लगाना है। उसके बाद प्रकार आपको यहाँ पे रखना है और इस तरह कट लगाना है, ठीक है। प्रकार को उतना ही रखना है जितना आपने इस समय रखा था। अब क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है। तो जो ये रेखा बनेगी ये क्या हो जाएगी, ए ओ ए और ई का क्या बन जाएगा, समद्विभाजक। एक बार रीड करते हैं फिर समझ में आएगा। देखो क्या कहा गया, कोण डी ए ई का समद्विभाजक खींचना। प्रकार में कोई भी दूरी भरकर ए को केंद्र मानकर बी सी पर चाप लगाई। हमने यहाँ पे चाप लगाई इस तरह से। बी को केंद्र मानकर बी सी की आधे दूरी तक प्रकार खोलकर कोण डे ई के मध्य चाप लगाइए। दो भाग में लगाइए, ठीक है। आपको देखो क्या कहा गया, इजी सा है। प्रकार में उतनी ही, एक सेकेंड, प्रकार में उतनी ही दूरी से सी को केंद्र मानकर एक और चाप लगाइए। पहले चाप को जो एफ बिंदु पर काटे, ये क्या करेगा, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। उस बिंदु को नाम क्या दे दिया, एफ। अब ए एफ को, ये ए एफ है, इसे आगे बढ़ा दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ए एफ का कोण, जो ए एफ कोण बनेगा, ये डी ए ई का समद्विभाजक होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। क्वेश्चन दिया गया देखो, 60 डिग्री का ए बी सी 60 डिग्री का बनाइए और उसका समद्विभाजक खींचिए। तो अब ये करते हैं हम क्वेश्चन। देखो क्या करना है, एक लाइन ले लीजिए, कितनी भी लाइन लीजिए, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डी रखनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डी का जो 0 पॉइंट है ना वो रखना है। इस तरह आपने यहाँ पे डी रखी है, डी अंदर वाला पार्ट आ जाएगा। अब आपको डी में 60 डिग्री देखना। देखो इस तरह से आप देखोगे, डी इस तरह से रखी जाएगी ना, डी इस तरह से रखी गई। अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ एंगल्स लिखे होंगे, यहाँ पे कुछ क्या लिखे होंगे, एंगल्स लिखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री, देखो यहाँ पे 60 डिग्री, तो इस तरह से लाइन लगा लीजिएगा, एक डॉट लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आप डी को हटा दीजिए। अब जब डी को हटाएंगे आप, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपने 60 डिग्री का ये आपका एंगल बन जाएगा। ये कितना डिग्री का एंगल बना आपका, 60 डिग्री का, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप। अब देखिए, अब इसका समद्विभाजक खींचना है। अब क्या करना है, इसका समद्विभाजक। समद्विभाजक के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से देखो, अब आपने जो बिंदु लिया, मान लो इसको लिया आपने पी क्यू,
ये आपका क्या है P है और ये आपका क्या है Q है। आपने क्या लिया P एंड Q लिया। अब देखो पहले आप क्या करेंगे Q पर या P पर, पहले P पर प्रकार रखकर पहले क्या करना है, देखो आपने लिया है ये A B C है, ठीक है। समझो इसको क्या कहा गया है। आप पहले यहाँ पे प्रकार रख के इस तरह से एक चाप लगाइए। ये तो देखो डी का निशान था, ये कोई चाप नहीं लगाया गया था। इस तरह से एक चाप लगाएंगे हम, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब उतना ही प्रकार आपको खोल के रखना है और ये पी और क्यू आपके अंकित किए गए हैं, ठीक है। अब पी से प्रकार खोलकर उतना ही प्रकार इस तरह यहाँ पे चाप लगाइए और क्यू पे भी उतना ही प्रकार खोल के यहाँ पे चाप लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को आप मिला दीजिए। इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। ये कितना आप चेक करेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये क्या होगा, इसका समद्विभाजक। देखो एक बार फिर समझते हैं। एक लाइन खींची, डी से 60 डिग्री का एंगल बना लिया हमने। अब क्या करना है, प्रकार को खोलना है और इस बिंदु पर रखना है और इस तरह एक चाप लगाइए, ठीक है। इस तरह आपने चाप लगाई। अब प्रकार को उतना ही रखना है। पहले पी बिंदु से आप आगे की तरफ काट लगाएंगे, चाप लगाएंगे और फिर इस तरह कट लगाएंगे और जहाँ पे ये कट करे उस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 60 डिग्री का समद्विभाजक, ठीक है। नेक्स्ट देखो आसान है बेटा, थोड़ी बस प्रैक्टिस करो इसके लिए ना। अब है 120 डिग्री का। तो देखो 120 डिग्री का कैसे बनेगा, देखो एक सेकेंड। देखो 120 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन ली, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप डी रखेंगे और यहाँ पे डी का जो नीचे छोटे अंदर आपके पास डी होगी उसमें देखिएगा इस तरह से दिखाई देगा। अब आप एंगल देखेंगे इस तरह से, ये आपकी बड़ी डी होगी, ठीक है। अब देखेंगे कि 120 का एंगल लगभग ऐसे बनेगा। 120 का एंगल लगभग ऐसे बन गया। अब ये कितना एंगल होगा, ये हो गया 120। अब ठीक है, अब इसका नाम रखना है पी क्यू और आर। इसका नाम क्या रख दिया, पी क्यू आर। अब आप प्रकार लीजिए, ठीक है। अब क्या लेंगे, आप प्रकार लेंगे और प्रकार से क्या करेंगे, एक यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर इस तरह से एक चाप लगाइए, ठीक है। इस तरह से आपने चाप लगा दिया। इसका नाम पी क्यू, इसका नाम ए भी रख दीजिए, ठीक है। हम इसका नाम ए भी रख दीजिए, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक है। अब जितना चाप आपने जितना नाप लिया है ना उतना ही प्रकार को खोलिएगा और यहाँ पहले बी बिंदु पर रखकर, पहले बी बिंदु पर रख के इस तरह काट लगाएंगे, फिर पी ए बिंदु पर रखकर इस तरह काट लगाएंगे, ठीक है। जब आप इस तरह काट लगाएंगे, अब क्या करना है, जहाँ पर ये मिल रही है आप उसे आगे बढ़ा दीजिए। जहाँ पर ये मिल रही है ना आप उसे क्या कर देंगे, ध्यान से आगे बढ़ा देंगे। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री, क्योंकि 120 का हाफ कितना होता है, 60। तो ये 60 डिग्री का चाप बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है, थोड़ी सावधानी से, थोड़ी प्रैक्टिस से जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समद्विभाजक का मतलब ही आधा होता है, मतलब 120 का आधा कितना होगा, 60। तो जो हम इसका समद्विभाजक खींचेंगे वो कितना हो जाएगा, 120 का समद्विभाजक कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट में बेटा, 2 ही क्वेश्चन थे, हो गई आज की वर्कशीट कंप्लीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ बेटा एनसीईआरटी के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपके जो डाउट है वो क्लियर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ओके।